नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लिए जिसका नाम है आपके दरमियान। और आज हम लोगों में जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है जानवरों से मोहब्बत और जानवरों की खिदमत। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जानवरों की खिदमत एक सवाब का काम है, इनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत प्यारी हदीस पाक है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहाइमिल मुअज्जमती, यानी इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। नाज़रीन, आपको और हमें तकलीफ़ होती है ना, हम लोगों को जाकर बता दिया करते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे फ़लाँ ने कोई दुख दिया है, फ़लाँ ने तकलीफ़ दी है। लेकिन नाज़रीन, ये बेज़बान जानवर ये किसी से अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं करते, ये किसी को नहीं बताते कि फ़लाँ ने मेरे साथ जो है ना वो जुल्म वाला मामला किया है, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमें इनके मामले में अल्लाह पाक से डरना चाहिए, इनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि लोगों के दरमियान जाएंगे और इनकी खिदमत के हवाले से और इनकी देखभाल के हवाले से आवाम की राय लेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम आपके दरमियान में। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। कसीर तादाद में यहाँ पर खूबसूरत तरीन जानवर मौजूद हैं। हमारे एक भाई खिदमत कर रहे हैं जानवर की, तो इनसे भी बात करते हैं हम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक सर जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजब। अरे माशाल्लाह, रजब भाई काम करते हैं आप यहाँ पर? जी काम करते हैं सर जी। क्या है आपके काम की नौइयत, ज़रा ये बताएं। खिलाते हैं, पालते हैं। अच्छा जी। तो दोस्ती वोस्ती होती है नहीं होती इनसे? क्यों नहीं होती, मोहब्बत हो जाती है। हैं? हाँ। फिर जब बिकता है जानवर तो क्या करें, ले जाते हैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान के लिए। है माशाल्लाह। वैसे किस तरह की खिदमत करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? मक्खन देते हैं, दूध देते हैं, वंडा होता है। वैसे ये कुर्बानी की क्यों जाती है? किसी एक नबी अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है। जी। उसका नाम पता है आपको? नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन भाई, क्या करते हैं आप यहाँ पर? इधर काम करते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यही माल का। माल का काम करते हैं, यानी इसको आप जानवरों का माल कहते हैं आप अपनी ज़बान में। जी। जानवर के अंदर जो है वो खूबसूरती के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, बताएंगे आप? हर जानवर की अपनी खूबसूरती होती यानी हर जानवर की अपनी खूबसूरती होती हाँ। है। अच्छा, वैसे अगर मैं कहूँ कि यार मुझे जानवर की जो है ना खिदमत करनी है, है। जी। तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? प्यार करना पड़ता है जानवर के साथ। प्यार करना पड़ता है, मतलब प्यार में क्या क्या होता है? जैसे घर वालों से हम प्यार करें तो उनको जो है ना हम खिदमत जैसे घर वालों की करते हैं वैसे जानवर की करें। वैसे ही करनी पड़ती है जानवर की भी। क्या माशाल्लाह। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप कुर्बानी करीब आ रही है तो आप दुख का इजहार कर रहे हैं, क्यों? रुखसत हो रहे हैं जानवर, इस वजह से? जी जी। अरे माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत हो जाती है, पूरा जी, साल जी। यही होते हैं आप जी। इनकी खिदमत करते हैं? जी जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि कुरान पाक की ना एक सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, जी। ठीक है? तो उसको सूरह बकरा क्यों कहते हैं? उस सूरत बकरा ये इनके आपकी केटल फार्म से कुर्बानी के लिए कुर्बानी के एक जानवर का जिक्र जानवर है। का। जी। बताएं कौन सा जानवर है वो? आपको आप बोलते रहें, कुर्बानी में कौन कौन से जानवर होते हैं? जहाँ जहाँ दुरुस्त जवाब होगा मैं आपको बता दूंगा। ये बकरा होता है मेरे का। और बछड़ी। चलें, वैसे इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, बछड़ी लोग कहते हैं, वैसे गाय को भी बछड़ी कह सकते हैं हम। आपने माशाल्लाह दुरुस्त जवाब दिया, आपको हम तोहफा पेश करते हैं। ये है काउंटर तस्बीह। क्या है? जी, काउंटर तस्बीह। कितनी दुरूद पाक पढ़ेंगे आप रोज़ाना? 3000। 3000? अरे माशाल्लाह, अगर आप 3000 पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो नियत पेश कर रहा हूँ 313 कम से कम आपने कंटिन्यू पढ़नी है। जी जी। है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास, जानवरों की खिदमत। यानी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और कुछ लोग जो है ना वो जानवरों की बिल्कुल खिदमत नहीं करते। अच्छा, एक ये चीज़ है कि खिदमत करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अलग टॉपिक है। अच्छा, खिदमत में क्या क्या करना चाहिए? जैसे अभी मैं पीछे एक केटल फार्म में था तो वो कोई कपड़ा मार रहे थे तो कोई रेगमाल। अच्छा, आपके केटल फार्म के बाहर जो है ना वो
पानी के फुहारे से प्रेशर दे रहे थे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस मुतालिक, आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह हम इंसानों की खिदमत करते हैं और वो भी खुश होते हैं, इसी तरह जानवरों की भी होनी चाहिए। और यकीनन जब आप उनकी खिदमत करते हैं तो वो इसी तरह आपको खूबसूरत भी फिर नज़र आते हैं। और जिस मकसद के लिए आप कर रहे होते हैं वो बड़ा अहम है। और यकीनन ये हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए सारी चीज़ें, तो जो ये खिदमत कर रहे होते हैं उनका एक अलग सवाब है। और फिर जो लोग ख़रीदार आते हैं वो भी ये देख के खुश होते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सुन्नत को अदा करने के लिए जितना अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर ले, तो वो उस खिदमत से नज़र आ रहा होता है कि उनकी खिदमत कितनी अच्छी हुई भी होती है। तो यकीनन खिदमत होनी चाहिए। और यहाँ आकर हमें खुशी भी हुई और नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनकी बेहतरीन खिदमत हुई है, जिसकी बदौलत वो एक खूबसूरत जानवर सारे नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है नाज़रीन कि हम हज हो, ज़कात हो, दीन का जो रुकन है उसको अदा करते हैं तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। हज पे जाते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर तैयारी करते हैं। तो कुर्बानी के लिए भी जो है ना वो प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर आप 1 करोड़ का जानवर ले रहे हैं तो आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये उसकी खूबसूरती के लिए खर्च कर दें, उसको और खूबसूरत बना दें। आप क्या कहेंगे सर इस मुतालिक? बिल्कुल, ये एक दीनी फरीज़ा है और ये हमारा एज अ मुसलमान, और हमको अपने बच्चों को आगे सिखाने के लिए इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, जानवरों का, गर्मी से, सफाई सुथराई, इसकी खूबसूरती के ऊपर। और ये ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों में मुंतकिल हो, तो ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए जानवर का। बहुत कमाल की बात की है। यानी कि अगर मैं दूर अंदेशी के मुतालिक बात करूँ तो यानी बच्चों को भी, यानी बाज़ औक़ात जो है ना वालिदैन खुद कोई काम कर रहे होते हैं, चारा खिला रहे हैं या उसको झुनझुना बना दिया। आप जो है ना अपने बच्चों की मौजूदगी में ये काम करें ताकि बच्चों को जो है ना अवेयरनेस हासिल हो। बच्चे जब सीखेंगे तो आपके बुढ़ापे में वो फिर अपने जानवरों की जो है ना वो खिदमत कर रहे होंगे, उनसे फिर उनके बच्चे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक नेक काम का और अच्छे काम का सिलसिला जो है ना वो चलता चला जाएगा माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा। बताएं इसको सूरह बकरा क्यों कहते हैं? अच्छा, उसमें एक ऐसे जानवर का जिक्र है जिसकी कुर्बानी की जाती है। चले आसान कर दिया आपके लिए। क्या कह रहे हैं? ऊँट। गलत जवाब। आप बताएं कुछ। दुम्बा भी नहीं। कौन कौन से जानवर की कुर्बानी की जाती है? जिनकी कुर्बानी की जाती है वो तो लिमिटेड है ना। बकरा भी है, अच्छा, यहाँ गाय पर भी है। हाँ बिल्कुल। अब क्या कहा आपने? गाय। गाय, माशाल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा और गाय का इसमें तज़किरा है। अल्लाह पाक हमें अच्छे अंदाज से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। क्या नाम है आपका? उमर। माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, यंग जनरेशन देखा जाता है कि जानवरों से जो है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो उनके मोहब्बत का अंदाज़, क्योंकि आप भी यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनके मोहब्बत का अंदाज़ क्या होता है और वो किस तरह यंग जनरेशन जो है ना वो खिदमतें कर रही होती है जानवर की, इस हवाले से बताएं ज़रा। सर देखें, एक तो सबसे बड़ी बात, ये जानवर जो है ना ये बड़ी नाजुक चीज़ है। इनको संभालना, इनकी केयर करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं अच्छा, होती। वैसे आपने, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, आपने नाजुक कहा। नाजुक होता तो नहीं, ये तो सामने वालों को एक लात मारे तो ये देखने में लगता है ना, इसके वजूद से आपको लगता है कि ये इतना जानदार है, इतना ताकतवर है, लेकिन ये अंदर से बड़े नाजुक होते हैं। अभी पिछले दिनों ही यहाँ पे एक इवेंट हुआ, यहाँ पे थोड़े से फायरवर्क्स हुए और ये सारे इतने सहम गए, डर गए, सब इधर उधर भागने लगे। तो इनकी केयर करना वैसे बहुत मुश्किल होता है। अब गाय जो है, गाय की केयर करना बहुत मुश्किल है, बछड़ों की केयर करना बहुत मुश्किल है। इनको क्या खुराक देनी है, क्या नहीं देनी, खुराक गलत चले गई, मैदा ख़राब हो जाएगा, जानवर मर जाता है, बड़ी परेशानियाँ इसमें होती ऐसा हैं। भी होता है? ऐसा तो भी होता बाकायदा है। इनको डॉक्टर के पास भी लेके जाया जाता है या डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाता है? नहीं, मेरे फार्म पे डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल है। अच्छा, मैंने माशाल्लाह। रखा हुआ है अपने पास DVM, वो 24 घंटे मेरे पास होता है और सारे जानवरों को देखता है, उनको जो भी बीमारी है, परेशानी है, वो सारी हल करता है। फिर हमारी जो फीड होती है वो ऑर्गेनिक होती है, उसमें मक्का, दलिया, चनाट्टी, अच्छा, माशाल्लाह। छिलका, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मक्खन, घी, दूध अलग है, वो तो शौक से अपना चलाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें बच्चों का यही है, बच्चे जब हम लोग तो देखें पूरे साल पाल रहे हैं, हमारा शौक तो पूरे साल का है, लेकिन जो कुर्बानी करने वाले जिनके घरों पे आता है, अब आप देखें कोई टेंट लगा के बाहर धूप में अपने जानवर के साथ बैठा हुआ है, कोई उसको सहला रहा है, कोई उस पर लेटा हुआ है, कोई रातों को जाग रहे हैं। कोई रातों को जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, गली में लेके चल रहे हैं। तो ये सबकी खुशी भी है और उनकी तरफ से केयर भी है, मोहब्बत भी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन वो देख नहीं पाते, रो रहे होते हैं। तो ये एक मोहब्बत है जो इंसान के दिल में जानवर के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती डाली हुई है। अच्छा, ये बताएं कि हमें कोई तकलीफ़ होती है तो
हम जो है वो बता देते हैं डॉक्टर को हमें यहाँ तकलीफ़ हो रही है, सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, XYZ। जानवर कैसे बताता है कि इसको कहाँ तकलीफ़ है? सर देखें, ये जानवर कभी बोल तो सकते नहीं है ये, बिल्कुल। तो इसमें यही है कि हम लोगों को इनके लिए एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है, एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ता है। अब 10 जानवर पे एक बंदा हमारा खड़ा रहता है, सही है। वो इनकी केयर करता रहता है, देखता रहता है कि किसी ने अगर वंडा नहीं खाया है तो वो क्यों नहीं खाया, उसकी हम फिर रीज़न चेक करते हैं। अगर वो थोड़ा सा हमें डाउन लग रहा है चलने फिरने में, जैसा वो नॉर्मली होता है, नॉर्मल से हट के जो भी उनकी हरकत होती है ना, वो हम उसको कंट्रोल में रखते हैं, उसको हम नज़र में रखते हैं कि यार ये इसने आज ऐसा क्यों किया, कल ऐसा क्यों नहीं किया था। तो वो उस वजह से हमें फिर अंदाज़ा रहता है कि ये जानवर ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए। चलें, एक छोटा सा गिफ्ट, आप जानवरों की केयर कर रहे हैं, सर बहुत दुरूद पाक पढ़ने की नियत फरमा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी और सारी है, लोगों के दरमियान मौजूद हैं। आइए मज़ीद लोगों की राय लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन 7-8 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि जानवरों की खिदमत करने से जो है ना बंदे को एक दिली सुकून होता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल सुकून मिलता है, ये हमारा शौक़ है, बिल्कुल शौक़ से जानवर को पालते हैं। साल 2 साल पाल के बड़ा करके यहाँ ले आते हैं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। सुबह को वंडा लगाते हैं और टाइम को ही वंडा लगाते हैं, शाम को भी। अच्छा, वंडा लगाना वैसे क्या होता है? खाना देना? जी जी जी। अच्छा, ये चारा, भी एक जी चारा डालना है, उसमें भूसा दलिया और आटा लगाना है। जो भी खाते हैं 12 महीने वही खिलाते हैं। जो भी बंदा ले तो वो भी अच्छा, सुबह 6 बजे लगाए, शाम को 4 बजे लगाए। अच्छा, तो नाज़रीन आप भी ये नोट कर लें, अगर कोई आपको कैटल फार्म वाला या जिसका इस फील्ड से ताल्लुक़ हो वो कहे ना वंडा लगाए, तो आपने यही समझना है कि खाने वगैरह जो खिलाने का इनका प्रोसेस होता है उसको वंडा कहते हैं इनकी ज़बान में। जी अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब इतने साल आप जानवरों की खिदमत करते हैं तो जब वो बिक जाता है तो उस वक्त क्या कैफियत हुआ करती है? जी, जब बहुत अफसोस होता है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी होती है। जो कुर्बानी वाला ले जाता है बहुत दिल को खुशी मिलती है। हमने छोटा करके पाला है, बड़ा हो गया, कुर्बान हो गया, बहुत खुशी होती है हमारे। अच्छा, खुशी होती है। जी जी। अच्छा, और बताएं कि अगर हमारे नाजरीन जो हैं जी जी, वो उनको ये बताएं कि अगर वो कोई जानवर ख़रीदें तो उसका किस तरह ख्याल रखें? जानवर पहले तो ख़रीदे जो उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करे, धूप से बचाए, शाम भी बांधे और सुबह को वंडा लगाए। टाइम जो भी है जिससे भी ले उससे पूछ ले टाइम किस टाइम इसको चारा लगाना है, उस टाइम इसको देगा तो चारा जानवर सुकून से खाएगा, परेशान नहीं होगा। वैसे कुछ ऐसी अलामत है जानवर की जो वो कुछ बोल रहा हो तो आप समझ जाते हैं कि यार कुछ मांग रहा है? जी जी, जब उसको पानी की प्यास लगती है तो हमारे को पता चल जाता है इसको पानी की प्यास है। कैसे? वो बस ये चिल्लाता है और थोड़ा सा घूमता है, फिरता है। अच्छा अच्छा, जैसे इशारा करता है बंदा, जानवर को पता चल जाता है कि इसको प्यास लगी है या भूख लगी है। तो वैसे नाजरीन अजीब बात है, मतलब इनकी भी एक साइन लैंग्वेज है, यानी इशारों से जो है ना हमने समझना होता है कि क्या मांग रहे हैं और अभी इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। माशाल्लाह, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक दुनिया है और ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ है। अल्लाह पाक हमें जानवरों से भी मोहब्बत करने वाला बनाए, इंसानों से भी मोहब्बत करने वाला बनाए, क्योंकि जानवर जो है ना इंसान के मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नाजरीन, इंसान जो है ना उसको कोई तकलीफ़, दर्द, रंजो अलम होता है ना तो वो किसी को जाके बता देगा, किसी से शिकायत कर देगा, लेकिन ये जानवर जो होते हैं ना ये बेज़बान हुआ करते हैं। ये अपनी शिकायत से किससे कहेंगे? बाद औक़ात देखा जाता है कि लोग जो है ना जानवरों की पूँछ मोड़ रहे होते हैं, उसकी नकील खींच रहे होते हैं। बेज़बान जानवर है, इनका कोई दुनिया के अंदर नहीं है जिसको अपना हाल सुनाए, लेकिन बरोज़ क़यामत नाज़रीन इसका जवाब हमने देना है। तो आप गौर कर लें, कहीं जानवर को आप तकलीफ़ तो नहीं देते? अगर देते हैं तो बाज आ जाएँ। आपके दरमियाँ आए हम आपके दरमियाँ, आपके दरमियाँ आए हम आपके दरमियाँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपके दरमियान। क्या नाम है प्रोग्राम का? आपके दरमियान। आपके दरमियान। जानवरों की खिदमत कैसी करनी चाहिए, इस हवाले से आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? भाई मेरे हिसाब से जानवरों की खिदमत ऐसे करें जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी, उसके लिए हम कुर्बानी देते हैं, ये बेचारे अपनी जान देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, और हमारे लिए बख्शिश का इंशाल्लाह ज़रिया बनेंगे अल्लाह की राह में इंशाल्लाह। ये खिदमत जो है आखिर के 10 दिन तक करनी चाहिए या पूरे साल करनी चाहिए? देखिए, ये तो इलाके के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से है ना। अभी शहर के अंदर तो हम नहीं कर सकते ना, हमारे इलाके में तो हम 10 दिन पहले भी लाते हैं तो बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, कहाँ बांधे कहाँ रखें, बाहर रोड पे बांधनी पड़ती है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। हमें सहूलत हो, हमारे पास जगह हो तो पूरे साल करनी चाहिए। अच्छा, आपको अपना कोई बचपन का वाक़या याद है कि आपने कभी बचपन में घर में वालिद साहब ने, वालिदैन ने कुर्बानी की हो और आप जानवर को कुर्बान होता हुआ देख के रो दिए हो? हाँ, रोया तो बहुत मरता हूँ,
बहुत मरता हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ है, वो तो देखती नहीं थी, वो अभी हाल में भी नहीं देखती थी, अभी 1-2 साल से देखने लगी है। तो ज़ाहिर प्यार हो जाता है ना 8-10 दिन तक जब हम लगाते हैं। कि हम लोग बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं ना अपार्टमेंट में, तो वहाँ हम लोग 10 दिन पहले 12 दिन पहले मुश्किल से ला सकते हैं। अभी मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ थोड़े से हम लोग 15-20 दिन पहले ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं ले सकते थे। तो ज़ाहिर है वो 8-10 दिन 15 दिन या 20 दिन में भी इतनी मोहब्बत हो जाती है उससे कि वो जब कटरा होता है तो हमारी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, फितरी बात है। अच्छा ये बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा के तौर पर अपने कौन से साहबजादे को पेश किया था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। क्या कहेंगे जानवरों से मोहब्बत और ख़िदमत के हवाले से? जो जानवर होते हैं उनसे अलग से एक मोहब्बत हो जाती है। बकरा ईद पे लेके आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड होता है तो उनकी मोहब्बत हो जाती है। न्यू जनरेशन है तो उनकी शौक अलग अलग शौक हैं और ज़्यादातर वो इंटरेस्टेड इन जानवरों के उसमें ही है। तो उनकी जब वो कुर्बानी होती है तो फिर आंसू निकलते हैं, ऐसे उनसे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। बंदा लोग बोलते हैं कि चांद रात पे लेके आए, लेकिन नहीं, तकरीबन 1 महीने पहले लेके आ जाना चाहिए। लेकिन 1 महीने पहले लाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। खर्चा हो लेकिन शौक की अपनी अलग बात है ना, फिर उनसे मोहब्बत होना है, उस वजह से पहले ही लेके आ जानी चाहिए। अब खर्चा हो, अब बंदा वो सोचता है कि सस्ती लेके आ जाए, अब अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है, अब अल्लाह ही दे रहा है ना रिस्क और रोज़ी, तो अल्लाह की राह में ज़्यादा पैसे अच्छा, लगाओ और अच्छा एक- खर्च करें। एक चीज़ आपको मैं बताऊं, वैसे हर बंदे की ना एक होती है रेंज। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले साल कुर्बानी की 1 लाख रुपए की। अब ना बाद वक़्त होता है ऐसे, बंदा खुद हैरान रह जाता है सोच के, अगले साल जो है ना मेरी 2 लाख की रेंज हो जाती है। हालांकि महंगाई भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें, रेंज इंसान की मज़ीद बढ़ती जाती है। जब आप नियत करते हो तो अल्लाह पाक आपको देता है ना। बिल्कुल। आपकी अच्छी नियत होगी तो अल्लाह पाक आपको देगा, और आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह पाक और देगा आपको। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। ये ज़रा हमारी व्यूवर्स को अवेयरनेस दें आप कि जानवरों की खिदमत किस तरह की जाए, इनकी इज़्ज़त किस तरह की जाए, और कौन सी हरकतें हैं जो लोग आजकल कर रहे होते हैं वो जानवरों के साथ नहीं करनी चाहिए। सर ये तो जो है ना, मतलब जानवर है, इसकी तो जितनी मतलब सेवा करे इंसान उतना अच्छा है। जानवर है ये, और ये कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पे पाला जाता है। तो इसके लोग जो है वो दुम मोड़ रहे होते हैं, इसको पाँव लगा रहे होते हैं, मतलब इसका अदब करना चाहिए कुर्बानी के लिए। अच्छा ये बताएं कि जानवरों की खिदमत के हवाले से मतलब कोई 3-4 ऐसी चीज़ें बताएं कि जानवरों की खिदमत में ये इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। वो तो इनको टाइम से खिलाते हैं, टाइम से इनको पानी पिलाना है, मतलब किस टाइम इनको साफ़ करना है, वो तो बंदे रखे हुए होते हैं। सुबह से लेकर बंदे रात तक वो इनकी सेवा ही करते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर इनकी सेवा में लग जाते हैं। वो 24 घंटे समझ लें इनके साथ होते हैं। अच्छा, यानी एज आ ओनर आप ये बताएं कि आपके तो सारे जानवर देखे वाले हैं, ठीक है, तो कोई जानवर आपसे रुखसत होता है, इसमीन के कोई आपसे परचेज कर लेता है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती है? क्या फीलिंग्स? नॉर्मल है, नॉर्मल है, यानी जैसे हमने होता है ना। पाला है, हमारा मतलब पाला ही हमने, कस्टमरों के लिए। अच्छा, यानी कुछ लोग होते हैं ना कुर्बानी कर रहे होते हैं, खैर आप तो बेचने वाले हैं, कुछ करने वाले होते हैं ना कुर्बानी, तो वो रो रहे भी होते हैं, वो मोहब्बत की बहरहाल जो है ना, अलामत वो होती है। मोहब्बत होती है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत तो जानवर से करते हैं। बंदे भी अगर कोई हाथ बात लगाते हैं तो हम उनको बोलते हैं, कोई मार देता है गलती से तो उसको हम बोलते हैं नहीं, जानवर है, बेज़बान जानवर है, इसको तो जो है ना इसकी इज़्ज़त करो जितनी है। ऐसे ही है। मैंने पहले भी मदनी चैनल के नाज़रीन इस हवाले से अर्ज़ किया है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो जानवरों की अदब के हवाले से, इनको ना मारने के हवाले से, इन पर जुल्म ना करने के हवाले से बहुत सारी अवेयरनेस जो है ना अपनी उम्मत को दी है कि इनका ख्याल रखा जाए, इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अच्छा, पहले जानवर सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, तो कितना वज़न उस पर डाला जाए, कितना वज़न ना डाला जाए, और जानवर तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से आके बातें किया करते थे, अपनी शिकायत प्यारे आका अलैहिस्सलाम को आकर बताया करते थे। हदीस मुबारक में इस तरह के वाक़यात हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जानवर को जो है वो जुल्म ना किया जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए, उनकी तौक़ीर की जाए। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा ज़हन में माशाल्लाह आपका ये कैटल फार्म है और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं आपके पास। हमारा टॉपिक है जानवरों के ख्याल रखने के हवाले से, इनसे मोहब्बत करने के हवाले से। तो आपके माशाल्लाह एम्प्लॉयज़ यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं जानवरों की, आपने क्या ताकीद की हुई अपने एम्प्लॉयज़ को इस हवाले से? जानवरों का ख्याल रखें, इनकी डाइट का ख्याल रखें और इनके ऊपर ध्यान दें कि कुर्बानी में फिर ये आपको वो जो ख़रीद के हमसे जाएं वो अच्छा रिज़ल्ट लें। यानी जो आपसे ख़रीदें वो जो है ना खुश हो जाएं कि माशाल्लाह वाकई कुर्बानी के लिए परफेक्ट जानवर है, क्योंकि आजकल लोगों को वैसे परफेक्ट जानवर की तलाश होती है, लंगड़ा नहीं हो। और माशाल्लाह यहाँ पर खूबसूरत बकरियाँ भी हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, बकरे भी हैं, बकरियाँ भी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी हदीस पाक है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बकरी की इज़्ज़त करो, इसके ऊपर से
मिट्टी झाड़ो क्योंकि ये जन्नती जानवर है। अगर आपके इलाके में, आपके महल्ले में इस तरह की सोसाइटी है कि जहाँ पर बकरियाँ एक साथ जमा होती हैं, या आपके घर में ही कोई बकरी है, तो आप सवाब की नीयत से, जन्नती जानवर होने की नीयत से बकरियों से प्यार करें, मोहब्बत करें, इनको खाना खिलाएं। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, इनकी इज़्ज़त करने वाला बनाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम था आपके दरमियान और आज का हमारा टॉपिक था जानवरों से मोहब्बत, जानवरों की देखभाल। हम लोगों के दरमियान गए, उनसे बातचीत की, उनके कमेंट्स आपने मुलाहाज़ा किए। इंशाअल्लाह उल करीम अगली मरतबा एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए, आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमियाँ आए हम आपके दरमियाँ, आपके दरमियाँ आए हम आपके दरमियाँ।